जो ये पवित्र पावन कथा को आप और हम की कृपा बिना नहीं ले एक भी अणु लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो बखान क्या करूं मैं लाखों के ढेर का चपटी बहुत में खजाना कुबेर का हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू भोले ओमकार तू आयो शरण तेरा शंभु तार तार तू। आप और हम भगवान शिव की इस पवित्र कथा का लाभ लेने के लिए बैठे हैं। आज गीता जयंती भी है। भगवान कृष्ण ने आज ही के दिन अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। जिन गीता को संपूर्ण विश्व में हृदय के अंदर विराजमान किया है। शिव महापुराण की कथा कल जो चल रही थी भक्ति और मुक्ति के पथ पर चल रही थी। पृथ्वी पर जन्म ले लेना, अच्छा शरीर प्राप्त कर लेना और अच्छा भवन, घर, पत्नी, बच्चे, परिवार सब कुछ मिल जाना, ये हमारा कोई आज का प्रारब्ध है या आज का कर्म नहीं है। ये तो हमारे पूर्व का जो कोई कर्म पूर्व में आए हैं उसका कोई फल हमारे जीवन में मिल गया। पार्वती माता को भगवान शंकर की अर्धांगिनी बनने में 50 जन्म माता पार्वती को लेना पड़े। 51वां जन्म जब माता पार्वती का आया तब माता पार्वती शिव के साथ स्थिर हो सकी, स्थायी हो सकी। एक दो जन्म का तो क्रम ही नहीं है। अब आपने विचार करेंगे, आप मन में सोचेंगे कि पार्वती जी इतने जन्म लेने के बाद भी शंकर भगवान की अर्धांगिनी बनकर हमेशा शिव के साथ अमर क्यों नहीं हो पाई? उनको तो शिव जी के साथ में अमरता धारण करना थी, उनको तो शंकर भगवान के साथ अमरता को धारण करना था, उनको शिव जी के साथ में अमरता धारण करना थी। सती बनकर जन्मी तो भी माता सती के प्राण छूटे, उमा बनकर प्रकट हुई तो भी प्राण छूटे, कात्यायनी बनकर प्रगटी तो भी प्राण छूटे, कुष्मांडा, स्कंदा, जितने जितने माता के अवतार हुए, जितने जितने माँ जन्म ली, अवतार ली, हर जन्म में माता ने अपने प्राण त्याग दिए। पर आखिरी बिंदु था माता पार्वती का जन्म, अंतिम है। और उसके बाद माता पार्वती के फिर प्राण नहीं छूटे। क्यों? पार्वती जी ने स्वयं भगवान शंकर से ये प्रश्न किया है। माता पार्वती जी ने स्वयं भगवान शंकर से पूछा है कि बाबा एक बात मुझे बताओ कि मेरे इतने जन्म होते चले गए, इतने जन्मों में मैं आती गई, जाती रही, फिर आती रही, फिर जाती रही, और अब आखिरी जन्म मेरा जो पार्वती का है, आप कहते हो कि मैं अब इसको अमर कर दूंगा और इसको जाने नहीं दूंगा, इसको अमरता प्रदान कर दूंगा, इसको अमरता प्रदान कर दूंगा, इसको जाने नहीं दूंगा, इसको मैं अमर कर दूंगा, फिर ये शरीर जाएगा। आखिर कैसे? शंकर भगवान कहते हैं पार्वती
तेरे जितने जन्म हुए हर जन्म में मैंने प्रयास करा था तुझे भगवान की कथा को श्रवण कराने का। जब तू सती बनकर जन्मी थी तो मैं तुझे कुंभज बाबा के दरवाजे पर भी लेकर गया था कथा को सुनाने के लिए। पर सती तेरा विवाह हुआ था ना, तुम विवाहित हुई थी, तो तुम्हारे मन में यह भाव आ गया कि मेरा पति मुझे लेकर भी आया तो कहाँ लेकर आया। शादी करने के बाद तो लोग दुबई घूमने जाते हैं और यहां मेरे पति कथा सुनाने के लिए लेकर आए। आज हमारे पति हमको कथा श्रवण कराने के लिए और वो भी कुंभज बाबा के दरवाजे पर लेकर आए, कुंभज ऋषि के यहां लेकर आए। मन में बड़ी ग्लानि सी हो रही थी मां सती को, बड़ा मन में क्षुब्धता उत्पन्न हो रही थी कि कहां लेकर आए। वो वाला हाल होता है ना, जैसे वो कहते सब लाए गुलाब का फूल, एक गाना है ना, सब लाए गुलाब का फूल और बुढ़ा गोभी लेके आ गया। अब एक गीत का स्मरण आप लोग करते हैं तो उसी तरह बाबा को देखकर माता सती ने विचार करा कि बाबा भी बुजुर्ग हैं, इनकी उम्र का तो कोई ठिकाना है नहीं। कल भी अपन ने कथा के प्रसंग में सुना था कि शिव तो ठहरे कैलासी, हरि को पछताओगे, बूढ़े जोगी के संग में तुम कैसे रह पाओगे। हरि पार्वती शंकर भगवान तो बुजुर्ग हैं, ये हमने कल के प्रसंग में श्रवण किया। तो सती मैया को लगा कि ये शंकर भगवान मुझे कथा सुनाने के लिए लेकर आए हैं, कथा तो बुजुर्गों को सुनना चाहिए। कथा तो बुजुर्ग श्रवण करें, बूढ़े सुने। परशु महापुराण की कथा कहती है कि कथा बुजुर्ग के लिए नहीं है, कथा बहुत जागरूकता के लिए, अपने बचपन को संवारने के लिए, अपनी जवानी को संवारने के लिए, अपनी अधेड़ी को संवारने के लिए और अपने बुढ़ापे को संवारने के लिए कथा हर अवस्था में जरूरी है। प्रत्येक अवस्था में कथा की जरूरत है। कथा में एक बहुत सुंदर सा प्रसंग आता है। एक बूढ़े बाबा ट्रेन में बैठे और ट्रेन में बूढ़े बाबा बैठ गए। उन्होंने अपनी पुस्तक निकाली, गीता जी पढ़ना प्रारंभ कर दिया। 4 लड़के बैठे थे, 4-5, और पांचों लड़कों ने जो बूढ़े बाबा को देखा कि इनकी दाढ़ी सफेद है, इनके बाल सफेद हैं, अब जरा इनका मजा लेना चाहिए। अब उनको ये नहीं मालूम था कि कोई सत्संगी जीव हो, कोई भजनावली जीव हो, कोई स्मरणीय जीव हो तो आनंद। जैसे एक बार हम हैदराबाद कथा करने के लिए गए और भोपाल से बैठे ट्रेन में, तो नागपुर बीच में पड़ा। अब नागपुर पड़ा तो वहाँ पर बहुत सारे लड़का लड़कियाँ, बेटा बेटियाँ उस ट्रेन के बोगी में आए। और ट्रेन में बैठते से ही लड़कियों ने, बेटियों ने देखा कि बाबा जी तो धोती पहने हुए हैं, बगलबंदी बांधे हुए हैं, रोपट्टा धारण करे हुए हैं। तो उसमें से एक बेटा आया और आकर पूछा, क्यों महाराज जी आप कथा करते हो? हमने कहा। फिर उसने पूछा, आप कथा करते हो? हमने कहा ना। नहीं गुरुजी आपको बुरा लग गया। हमने कहा बुरा नहीं लगा। आप कथा करते हो? हमने कहा ना, कथा करने वाले के सींग होते। अरे नहीं गुरुजी आप बुरा मत मानो, आप बताओ ना कथा करते हो? हमने कहा करते हैं।
हमारा एक प्रश्न है, उसका उत्तर दे दोगे? हमने कहा बोल, तेरा क्या प्रश्न है? उसने कहा हमारा प्रश्न केवल इतना सा है गुरुजी कि भगवान ने, जैसे कथा में कल आपको बताया था कि सारे डिपार्टमेंट भगवान ने दो बनाए, नासिका के छिद्र दो हैं, हाथ दो हैं, पाँव दो हैं, नेत्र दो हैं, कर्ण दो हैं। भगवान जब कान बनाया था, भगवान जब कर्ण की शक्ति बनाया था, सुनने के लिए भगवान ने कान दिए, तो ये दो छिद्र हैं जिनसे सुनाई देता है। तो भगवान ने फिर ये क्यों बनाया, एक्स्ट्रा क्यों लगाया? भगवान ने ये क्यों दिया? हमने कहा इतनी छोटी सी बात है, तो जिस कॉलेज में पढ़ता है वहां के प्रोफेसर से पूछ लेता। नहीं नहीं महाराज जी, आप बताओ कि भगवान ने जब सब कुछ दिया तो भगवान सुनाई तो इन छेदों से देता है, फिर भगवान ने ये क्यों दिया? हमने कहा भगवान का नाम चतुर नारायण है, उसको मालूम है तेरा बुढ़ापा आएगा तो चश्मे का स्टैंड कहाँ से लाएगा, इसलिए स्टैंड दिया। और रोज रोज बांधेगा तो नहीं, छोड़ेगा तो नहीं, ये उसकी उदारता। जैसे बूढ़े व्यक्ति बैठा और बच्चों ने विचार करा, पांचों ने, कि देखो बुजुर्ग व्यक्ति बैठा हुआ है, जरा इसका मजा लिया जाए। तो क्या मजा लिया जाए? तो क्या ये ट्रेन के अगर चेन खींची जाए तो 500 रुपए का दंड है। सबके पास पैसे हैं, सबने 100 रुपए निकाले, एक की जेब में रख लिए, और रखने के बाद फिर उन्होंने विचार करा कि एक काम करते हैं, चेन खींच तो देते हैं, अपना 500 रुपए भी नहीं जाएगा और बुढ़े का नाम लगा देंगे। इनने चेन खींची, टीसी आया, और जैसे ही टीसी आया, आते से उसने पूछा चेन किसने खींची? पांचों की पांचों ने मिलकर कह दिया ये बूढ़ा व्यक्ति जो बैठा है गीता पढ़ रहा है ना, चेन इसने खींची। बूढ़े व्यक्ति से पूछा टीसी ने, पुलिस वाले ने, क्यों बाबा चेन तुमने खींची? हाँ साहब, चेन मैंने खींची। क्यों खींची? इन पांचों ने मेरे 500 रुपए ले लिए। तुम्हें मालूम है किसकी जेब में रखा है? हाँ, वो पीला शर्ट पहना है ना, उसी की जेब में रखा है। तुम्हें मालूम है कहां रखा है? हाँ, ऊपर वाली जेब में रखा है। पुलिस वालों ने पैसे निकाले, बाबा को दिए, प्रणाम करा, बाबा अब ये तुम्हें परेशान नहीं करेंगे, इनको हम थाने लेके जाते। कथा क्या करती है? भगवान शंकर बारंबार शिव महापुराण की कथा को, भगवान शंकर भगवान की कथा को, माँ उमा को, माँ कात्यायनी को, माँ कुष्मांडा को, माँ स्कंदा को, माँ सती को बारंबार श्रवण कराते हैं। सती मैया को कथा सुनाने के लिए कुंभज बाबा के दरवाजे पर लेकर जाते हैं, पर कुंभज बाबा के यहाँ सती माता को ले तो गए, पर सती का चित्त नहीं लगता है, सती का मन नहीं लगता है, सती का हृदय नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि सती के मन में आया कि अभी हमारी शादी हुई है, अभी हमारा विवाह हुआ है, हमको तो घूमने जाना था दूसरी जगह, और ले गए कथा सुनाने के लिए। और कितना जब बेटा बेटियों की शादी होती है ना, तो बेटियों के मन में आता है शादी हो जाएगी ना, इतना मेरी सास को मैं माँ समझूंगी, और माँ भी कहती है मेरी बहू हो जाएगी ना, मैं उसको बेटी जैसा प्यार करूंगी। दूर के ढोल सुहावने, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, और सब वैसा की वैसा है। कितना विचार सती मैया के मन में आया कि हम अगर विवाह कर रहे हैं, सती मैया को लगा अगर मेरे पति कहीं लेकर जा रहे हैं, मुझे कहीं लेकर जा रहे हैं, तो वो जरूर मुझे अच्छी जगह घुमाने ले जा रहे होंगे, क्योंकि अभी मेरी शादी हुई है, अभी मेरा विवाह हुआ है। उनको क्या मालूम था कि कथा में ले जाकर बिठा देंगे। और जो सती मैया कथा में बैठी और